महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अति थे एक व्यक्ति एक गिलास दूध ले आया। बाबा जी ने उसे पिया नहीं और उससे यह कहा कि हम लोगों के लिए चाय ले आओ, क्योंकि बिना चाय पिए ही हम हल्द्वानी से चल पड़े थे। चाय पीने के पश्चात हम दूसरे भक्त के यहाँ गए जो एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका घर एक पार्क के निकट था जिसमें शिवजी का मंदिर भी था। बाबा जी ने लोगों से बरगद के वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग की बात की और कहा कि भक्तों के लिए मंदिर के बंद द्वार और पुजारियों के बनाए कठोर नियमों की अपेक्षा खुले में अपनी पूजा अर्चना करना सरल है। मंदिरों और पुजारियों के अपने नियम तो होने चाहिए, किंतु नियमों के कारण उनसे दुराव और ईश्वरी भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह उन मंदिरों या स्थानों के लिए अधिक आवश्यक है जहाँ निर्धन और अनपढ़ लोग पूजा करने आते हों। उनके पास कोई निश्चित समय नहीं होता कि वे स्वतंत्र हों और उसी समय आकर पूजा करें। ईश्वर अत्यंत दयालु और उदार हैं। वह अपने भक्तों से प्यार करते हैं और उनके अपने नियम हैं। वह अपने को भी स्वयं नियम से नहीं बांध सकते हैं, किंतु भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। वे तभी मंदिर आते जब उन्हें अपना समझते हैं। उनका प्रभु उनकी प्रतीक्षा करता है और वे उसे प्रभु से दूर नहीं रह सकते हैं। उस समय हमारे लिए बड़ा कठिन था कि हम समझ सके कि बाबा जी उस परित्यक्त मंदिर जहाँ कदाचित ही कुछ लोग कभी पूजा अर्चना करने आते हैं बातें क्यों कर रहे हैं, किंतु उन बातों का अपना प्रभाव हुआ। उस पार्क के भीतर वाले मंदिर से एक कंपन हुआ और सुगंध तथा मोहक ज्योति निकलने लगी, जिससे सारा वातावरण ही बदल गया। इसमें हमें अनुभव हुआ कि कुछ और भी घटित होने वाला है। बाबा जी दुर्लभ अवसरों पर ही इतने जोरों से प्रभु कृपा और उसे यश की बातें करते थे। मेरा इस प्रकार का पहला अनुभव था और मैं उनकी कृपा सागर में मग्न हो गया था। बाबा जी ने वहाँ बैठे अध्यापक की ओर इंगित किया और उनसे पार्क में स्थित धर्मशाला में जाने और वहाँ रहने वाले एक दक्षिण भारतीय सज्जन को बुला लाने के लिए कहा। सभी लोग चकित रह गए, क्योंकि वहाँ पर गिरा पड़ा खपरेल ही था जिसमें कबूतरों और सांपों ने अपने घर बना लिए थे, जहाँ कोई मनुष्य नहीं रह सकता था। किंतु बाबा जी ने वहाँ जाकर उस वृद्ध व्यक्ति को बुला लाने को कहा। तब अध्यापक महोदय को वहाँ जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद अध्यापक वहाँ से अकेले ही लौट आए। उन्होंने कहा कि वहाँ उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा जो सदैव खुला रहता था भीतर से बंद था। उसके द्वार खटखटाने पर आखिरकार एक आदमी ने खिड़की खोलकर उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया और क्या चाहता है। जब अध्यापक ने बाबा जी के बुलाने की बात कही तो उस घर से व्यक्ति ने कहा कि वह किसी बाबा को नहीं जानता और ना तो जानने में उसकी कोई रुचि ही थी, इसलिए अध्यापक लौट आए थे। बाबा जी ने कहा, ठीक है, तुम बैठो। और उसके बाद बाबा जी अन्य चीज़ों के बारे में बातें करने लगे, जैसे उस मामले को भूल गए हों। 1 घंटे से अधिक बीत गए होंगे। अतिथे माता जी ने कहा कि भोजन तैयार हो गया है और वे लोग भोजन कर लें। बाबा जी ने कहा कि अभी भोजन का समय नहीं हुआ है और हम लोगों से कहा कि जाकर उस आदमी और उसकी पत्नी को ले आओ। अब उनको आना चाहिए। हम वहाँ पहुँचे और ज़ोरों से दरवाज़ा खटखटाया। वह गुस्से से भरा आया और बोला, हम लोग क्यों व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और हमें क्या आवश्यकता है। हमने उससे कहा कि बाबा जी ने उन्हें लिवा लाने को भेजा है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।